होली गई अभी। होली किसका त्योहार है? शराबियों का त्योहार है होली। भारत देश की पहली महिला शिक्षिका थी और बताते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी थी। क्या डिग्रियां थी, क्या थी वो। शोषण करने का तरीका अलग है, गांव का अलग है और शहरों का अलग है। हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य शिक्षा और धर्म की राजनीति से बिल्कुल दूर रहे। कि आज हम आजादी के 76 साल हो गए, लेकिन तब भी हम आजाद नहीं हैं। ये कितने हमारे लिए दुख की बात है, जानकर भी दुख होता है कि हम आज तक पढ़ते आए हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष संविधान भी है, लेकिन उसके साथ जातिवाद भी है। और इस कास्ट सिस्टम के साथ साथ कितने सिस्टम, कोलोजियम सिस्टम और पता नहीं क्या क्या कितने सिस्टम यहाँ उस सिस्टम से निकल चुके हैं। तो ये क्या है, हम क्या देखते हैं? इतने हमारे बुद्धिजीवी हैं, इतने हमारे लोग हैं, वक्तागण हमारे यहाँ थे, मैंने सबको सुना, मैं सुनने आई थी। सामने भी हमारे कितने बुद्धिजीवी बैठे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हम महिलाएं कहाँ हैं? आज सावित्रीबाई फूले जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो वो भारत देश की पहली महिला शिक्षिका थी और बताते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी थी। क्या डिग्रियां थी, क्या थी वो। तो ये क्या हमें क्या सिखाया जाता है? हमें अंधकार में कब तक रखते हैं ये लोग? अगर आज हम भी यहाँ ये सब नहीं जानते तो हम तो अंधकार में चल ही रहे थे। ज्योति कहाँ से आई? बाबा साहेब के पीछे चले, बाबा साहेब को अपना आइडियल माना, उनके पीछे चले। हमें पता था कि उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। हम जब भी गिरते थे तो हम सिर्फ बाबा साहेब की तस्वीर को देख लेते थे, क्योंकि हमारे माता पिता ने बताया था कि इन्होंने हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बहुत काम किया है, बाबा साहेब हैं। बस इसी को लेकर हम चलते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे, लेकिन हम कभी किसी मूर्ति पूजा में नहीं फंसे। हमने देखी सारी चीजें, जातिवाद भी देखा, सब चीजें देखी और अब भी देख रहे हैं। लोग बोलते हैं कि दिल्ली में जातिवाद नहीं है। क्यों नहीं है जातिवाद? हम जानते हैं कहाँ जातिवाद है। कहीं भी जाओगे आप, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जॉब, हर चीज में आपका शोषण होता है, महिलाओं का होता है। पहले आपकी जाति पूछी जाती है, आप कौन सी कास्ट से हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती है। शोषण ऐसे शुरू करते हैं वो लोग, फिर आपसे ज्यादा काम कराएंगे और आपको नीचा दिखाएंगे, आपको मदद करेंगे कि हम मदद कर रहे हैं आपकी, आपको एहसान दिखाएंगे। ऐसे शोषण होता है यहाँ। शोषण करने का तरीका अलग है, गांव का अलग है और शहरों का अलग है। शोषण हर जगह होता है और महिलाओं का तो हर जगह होता है। आज भी मंच पर देख लीजिए कितनी महिलाएं थी। जब मैं आई थी 2 महिलाएं थी और 2 मेरे साथ आई थी, तो वो भी बोली नहीं थी जो मेरे साथ थी मेरी। तो ये क्या है? भागीदारी महिलाओं की भी कहाँ है? आज इतने संघर्ष किए सावित्रीबाई फूले जी ने और बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए, हमारी भागीदारी कहाँ है? ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि मुझे और पढ़ना है अभी बाबा साहेब को, मेरे महापुरुषों को। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने शायद इतना नहीं पढ़ा कि मैं बड़े बड़े मंचों पे या हजारों करोड़ों की भीड़ में बोल सकूं। लेकिन क्या ऐसी महिलाएं है ही नहीं? हमसे पहले अभी तक कोई आई नहीं। मायावती जी भी थी हमारी। अब किसी एक अंकल ने, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि सबका नाम ले रहे हैं, मायावती जी का नाम नहीं ले रहे, आप जाके बोलो, वो भी तो हमारी हैं। मैंने कहा मैं जाके बोलूंगी। उन्होंने कहा अभी जाओ मंच पर डांटो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा जब वक्त आएगा मैं उनको सम्मान दूंगी, मैं उनका नाम लूंगी। निर्देश दीदी भी है हमारी जो काम कर रही हैं। अभी कितनी महिलाएं होंगी? हम तो नए नए अम्बेडकरवादी है, नए नए समाज सेवा में आए हैं।
कितनी महिलाएं हैं जिन तक हम अभी पहुंचे भी नहीं है या कोई हम तक नहीं पहुंचा। तो अपने इस ईगो को नीचे रख के और अपने एक बहुजन परिवार को, देश को परिवार बना के चलना पड़ेगा, तभी हमारी सत्ता आएगी और तभी हमारे हक अधिकार की बातें संसद से बोली जाएंगी। बाबा साहेब भी एक इंसान ही थे और हम भी इंसान ही हैं, लेकिन वो इंसान होकर भी भगवान थे। और आज ऐसे कई लोग हैं जो इंसान होकर भी भगवान हैं, जो मसीहा कहलाए जाते हैं। इसलिए मेरा यही अनुरोध है, कल भी सम्मेलन होगा और कल भी हम जागरूक करेंगे, ऐसे ही एक दूसरे का साथ देंगे। और संस्थाएं कितनी हो, पार्टियां कितनी हो, लेकिन सबका एक ही, सत्ता सत्ता सत्ता। हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, शिक्षा और धर्म की राजनीति से बिल्कुल दूर रहे। और ये जो कहते हैं कि मनुवादी भी क्यों मनुवादी? क्या अगर आप बिना त्योहार मनाए, होली गई अभी, होली किसका त्योहार है? शराबियों का त्योहार है होली। होली शराबियों का त्योहार है जिसमें बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते हो आप जबरदस्ती। फरीदाबाद में अभी एक केस हुआ, लड़की गई वहां पे बाहर, उसके ऊपर जबरदस्ती रंग डाल दिया और तलवार और छुरी चल गए। तो एक ऐसा त्योहार है, क्या आपको किसी ने आजादी दी है कि किसी लड़की के ऊपर रंग डालो या उसको छेड़ो होली के बहाने? कहते हैं बुरा ना मानो, होली है। क्या बुरा ना माने? क्या बुरा ना माने? होली के नाम पर क्या बुरा ना माने? हमने मान लिया होली है, तो बुरा ना मानो होली है का क्या मतलब है? कि होली पे हम आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, इसका बुरा मत मानो जी, होली है। आज मौका मिल गया, फिर मिले ना मिले। तो एक गंदी मानसिकता है त्योहारों के नाम पर जो भरी गई है। इन चीजों को साफ करो। पॉजिटिव वे में भी खेले जा सकते हैं, त्योहार मनाए जा सकते हैं। पटाखे जलाते हैं, पटाखे क्या है? पॉल्यूशन होता है ना, इस चीज को तो समझते हो ना, पॉल्यूशन होता है। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जो इस देश में खून में भरी हुई हैं सबके। उन चीजों को खत्म करो और एक नया भारत बनाओ। नया भारत ऐसे ही नहीं बनेगा भाषणों से, बातों से। काम करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।